अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी तरकीब के साथ ड्रम स्टिक्स, जो कि बेकरीज़ पे अक्सर पाए जाते हैं और कहीं पर तो बहुत अच्छे मिलते हैं और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ मसालों वाले होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 14 लेग पीस, जिसमें 6 लहसुन के टुकड़े डाले और साबुत ही डाले और 25 मिनट के लिए हमने इसको उबाला था। और 25 मिनट के बाद जब उबाल कर देखा तो उसका कलर कुछ इस तरह से था और अच्छे से बॉयल हो चुका था। तो बाकी इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की थी वो भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन आलू 3 से 4। यहाँ मैंने रखे ज़्यादा थे, मुझे लगा शायद ये सारे इस्तेमाल होंगे, लेकिन सारे इस्तेमाल नहीं किए थे और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था। यहाँ पर मैंने 3 आलू इसमें से लिए थे दरमियाने साइज़ के। सोया सॉस, चिली सॉस तकरीबन 3-3 खाने के चम्मच। सफ़ेद सिरका हमारे पास था यहाँ पर 2 खाने के चम्मच। प्याज मैंने एक ही बड़े साइज़ का लेके उसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था कटिंग बोर्ड पे। और चीज़ में मेरे पास चेडर चीज़ थी, मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है। अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ यूज़ करें, चाहें तो कुछ भी ना करें, लेकिन चीज़ का जायका बहुत अच्छा आता है और बच्चे ख़ास तौर पे बहुत पसंद करते हैं। हरा धनिया हमारे पास था यहाँ पे कटिंग करके तकरीबन आधा कप के करीब। काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के करीब था और धनिया पाउडर भी 1 खाने का चम्मच। तो सबसे पहले जो लेग पीस थे जितने भी उबल चुके थे अच्छे से, उन पर से चिकन अलग से कर देंगे, यानी गोश्त और हड्डी अलग कर देंगे। और अगर आपके पास ड्रम स्टिक्स नहीं हैं, लेग पीस नहीं हैं, तो दूसरा जो चिकन होता है बग़ैर हड्डी के, उसको भी बॉईल करके इसी तरह से और आइसक्रीम स्टिक्स के साथ भी बनाया जा सकता है आसानी से। लेकिन हमारे पास लेग पीस थे तो हमने इस तरह लेग पीस के साथ ही बनाया। तो चाहें तो बहुत ही टाइम अगर आपके पास हो तो बारीक बारीक रेशे करके चिकन को, या मोटा थोड़ा पसंद है ड्रम स्टिक्स में जो उसका आमेज़ा होता है, तो वो उसी तरह से आप रख सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरह से पसंद था तो इसीलिए मैंने इसको पहले कीमा बना लिया बॉयल चिकन का, यानी बहुत अच्छे से पहले इसको चॉप कर दिया। चॉप करने के बाद फिर इसको हमने दोबारा से इसमें चीज़ें ऐड की थी बाद में। तकरीबन हो चुका था चॉप और इसके साथ ही हमने शामिल कर दिया हरा धनिया, ताकि धनिया जो है वो भी सिर्फ फ्लेवर दे और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा धनिया बीच में ना आए। तो इसलिए हमने इसको चिकन के साथ ही चॉप कर दिया था। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसको कोई मसला नहीं है, इसको कीमे की मशीन से भी निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके हाथों की मदद से बहुत ही बारीक बारीक रेशे कर लें और उस तरह से भी इसी तरह से बारीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सोया सॉस शामिल कर रहे हैं, इसमें जो सॉस थी वो हम साथ ही शामिल कर रहे हैं। चिली सॉस और सिरका भी, वो भी इसके साथ ही शामिल कर देंगे ताकि इसको और मज़ीद चॉप होने में आसानी हो, क्योंकि चिकन ड्राई होता है, बिल्कुल उबला हुआ चिकन बिल्कुल खुश्क सा था। तो इस वजह से इसके साथ हमने ये चीज़ें शामिल कर दी ताकि ये अच्छे से चॉप हो सके। और ये हो गया था यहाँ पर बहुत मज़े से चॉप। अब इसको निकाल लेंगे एक अलग से बर्तन में। ये देखिए, ये बिल्कुल कीमा सा बन गया है चिकन का। तो इसमें शामिल करेंगे जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे और इसको हाथों से थोड़ा सा निचोड़ लिया था ताकि इसमें जो नमी सी थी या जो पानी था प्याज का, एक खाने के चम्मच के करीब, वो भी निकल गया था। चीज़ शामिल करेंगे, अगर चीज़ नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी शामिल ना करें, यानी कि चीज़ शामिल ना करें। और मोज़रेला चीज़ है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन चेडर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये शामिल किया इसमें। अब आलू देख लेंगे तो आलू यहाँ पर मैंने सारे ही मैश किए थे, लेकिन कुछ फिर पराठों के लिए बचा के रख दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे इसलिए। तो आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, चाहे तो हाथ से करें, मैंने हाथ से किए थे और ये बहुत अच्छे से मैश हो चुके थे। तो इसमें जितना मुझे चाहिए था 3 आलूओं के करीब, ये भी बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्ट सा और स्टिकी सा तैयार हो चुका था कीमा, यानी जुड़ने वाला था, टूटने वाला नहीं था। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसमें आलू, और आलू शामिल करके इसको दोबारा से जिस तरह से आटा गूंदते हैं इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गूंदा नहीं था लेकिन मिक्स कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से ऐसे। और जितनी जो बोन्स थी, इसकी जो हड्डियाँ थी जो अलग हुई थी लेग पीस से, उनको बहुत अच्छे से वॉश करके धो के वो अलग से सुखा के रख ली थी। ये देखिए,
और इसके अलावा भी ये हड्डियाँ कम पड़ गई थी। फिर आइसक्रीम स्टिक्स से बाद में मैंने और भी बना लिए थे ड्रम स्टिक्स। तो हाथों को थोड़ा सा ऑयली करके एक बड़ी सी बॉल की शेप में लेके और उसमें हड्डी डाल के और उसको थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, जिस तरह से कोफ्ता बनाते हैं, ताकि वो बिल्कुल क्रैकलेस हो जाए, उसमें कोई भी क्रैक नहीं हो। क्योंकि बाद में जब फ्राई करते हैं तो अक्सर लोगों से टूट जाते हैं, तो इसलिए ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुके थे। लेकिन जो सच्ची बात है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इनको फ्राई कैसे करना है। मेरे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं थे और बनाए भी नहीं मैंने। तो मैदा रखा था यहाँ पर और अंडे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 तरीके से ये फ्राई किए। तो वो मैं आपको तीनों बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सा वाला किस तरह से फ्राई किया था। सबसे पहले जो मैंने फ्राई किया था वो मैंने अंडे में डिप करके और उसको मैदा का कोट करके और फिर उसको मैंने फ्राई किया था। लेकिन वो अंडा आधा आधा सा लगा था और फिर इसको बीच में मैदे में डिप किया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, सच्ची बात है जो। तो फिर इसको मैंने ऐसे करके और इसको मैंने फ्राई कर लिया था और बहुत अच्छा बना था। टेस्ट बहुत मज़े का था, दिखने में भी बहुत अच्छे थे, जायका भी बहुत अच्छा था। बच्चों को बहुत पसंद आता है। लंच बॉक्स के लिए या बच्चों की कोई पार्टी हो या इफ्तार पार्टी हो या टी पार्टी हो, उस पर भी हम ये आइटम रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पहले लाइट गई हुई थी और फिर लाइट आई तो कुछ ज़्यादा ही आ गई लाइट। तो यहाँ पर इसलिए हर चीज़ ही रोशन रोशन नज़र आ रही है, जो कि मैंने स्किप भी नहीं किया। और इसको मैंने फिर भी दोबारा से इसी तरह से कोट करके मैदे का और अंडे का तो फ्राई कर दिया था। लेकिन जो बाद में मैंने फ्राई किया वो मैं नहीं दिखा सकी। एक मैंने इसको बग़ैर अंडे के बग़ैर मैदे के फ्राई किया था। एक मैंने सोचा कि इस तरह भी फ्राई करें, वो भी बहुत अच्छा फ्राई हुआ था। लेकिन उसमें से ना थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग किसी चीज़ की नहीं थी ना, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से हट रहा था मसाला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे यहाँ पे फ्राई हो चुके थे। टाइम शॉर्ट था इसलिए बहुत लास्ट में जल्दी जल्दी किया। तो वहाँ पे जो 3 नज़र आ रहे हैं जिन पे केचप के सामने, वो मैदे के साथ किए थे। और ये 3, ये और इसके साथ वो उस साइड वाले 2, ये मैदे के साथ और अंडे के साथ दोनों के साथ कोट किए थे। और ये जो थोड़ा डार्क ब्राउन लग रहा है, इसको मैंने डायरेक्ट फ्राई किया था, तो ये भी बहुत अच्छा हो गया था। और ये बाकी सारे जो पड़े हुए हैं, इनको मैंने सिर्फ अंडे के साथ डिप करके और तब फ्राई किया था। लेकिन सारे ही बहुत मज़े के थे, जायका सबका एक जैसा था, तो बहुत मज़े के बने थे। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। और ब्रेड क्रम्स हों तो उनके साथ फ्राई कीजिएगा, और वैसे भी कीजिएगा तो भी बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।